नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करते हैं जगदलपुर से। अमित शाह ने दंतेश्वरी मंदिर में की है पूजा अर्चना। मुरिया दरबार में शामिल हुए अमित शाह महातारी वंदन की राशि जारी करेंगे। बस्तर में ग्रामीणों की सुनेंगे समस्याएं। तो ये खबर जो है जगदलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जगदलपुर दौरा है, जहां पर उन्होंने दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और मुरिया दरबार के कार्यक्रम में वो शामिल हो गए हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, संबोधित कर रहे हैं। तो खबर जगदलपुर से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है। सबसे पहले उन्होंने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की है दंतेवाड़ा पहुंचकर, और जो है बस्तर दशहरा का एक कार्यक्रम जिसको मुरिया दरबार कहते हैं, उस कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं, शिरकत करेंगे। और हो सकता है कि कुछ बड़े ऐलान भी आज जो है जगदलपुर की धरती से वो करते हुए नजर आए। तो अमित शाह जारी करेंगे महातारी वंदन की राशि। ये खबर जो है जगदलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करने के बाद जो है मुरिया दरबार में पहुंचे हैं। वो मुरिया दरबार के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और यहां पर जो है देखना होगा कि क्या कुछ जो है वो अपने संबोधन में कहते हुए नजर आएंगे। क्या नक्सल उन्मूलन को लेकर कोई बड़ी बात कहते हुए नजर आएंगे? क्या छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ जो है पिटारा वो खोलते हुए नजर आएंगे केंद्रीय नेतृत्व से? जो है क्या कुछ बस्तर में विकास की धारा कैसे बहेगी? नक्सल उन्मूलन की बात पहले ही कर चुके हैं कि 31 मार्च 2026 डेडलाइन में उन्होंने दी है, लेकिन नक्सल उन्मूलन के साथ साथ जो बस्तर में कैसे आम जनजीवन को पटरी पर लाया जाए, बच्चों की शिक्षा को कैसे जो है सरल जो है बनाया जाए, तमाम पहलुओं को लेकर देखना होगा कि आज क्या कुछ वो जो है ऐलान करते हुए नजर आएंगे। तो ये खबर जगदलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने दंतेवाड़ा में पहुंचकर सबसे पहले मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की है। उसके बाद वो मुरिया दरबार के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुरिया दरबार जो है दशहरा उत्सव का एक बेहद महत्वपूर्ण आयोजन माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसके मायने हैं, और इस कार्यक्रम में जो है पहली बार देश के कोई केंद्रीय गृह मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं और मुरिया दरबार में जो है अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये खबर सामने आ रही है, और जो है वो संबोधित भी यहां पर करेंगे। तो देखना होगा कि कैसे वो जो है यहां पर संबोधन करते हैं, किस तरह के संबोधन में क्या क्या बातें जो हैं निकलकर सामने आती हैं। क्या नक्सलवाद को लेकर उनके संबोधन में जिक्र होता है? क्या बस्तर के विकास को लेकर जिक्र होता है? और आदिवासी समुदायों से वो जो उनकी समस्याएं भी सुनेंगे, ऐसा भी जो है खबर सामने आ रही है। तो अब देखना होगा कि उनके संबोधन में क्या कुछ तस्वीर तासीर जो है नजर आएगी, जो छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा बदलने में जो है कारगर साबित होगी। तो ये खबर जगदलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंच हुए हैं। दंतेवाड़ा में वो पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करने के बाद मुरिया दरबार वो पहुंच चुके हैं और मुरिया दरबार के कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। तो आज वो महातारी वंदन की राशि भी जारी करेंगे, साथ ही आदिवासियों की समस्याएं भी सुनेंगे। तो ये खबर जो है जगदलपुर से आपको बता रहे हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और आपको बता दें इससे पहले उन्होंने दंतेवाड़ा पहुंचकर मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की है, और अब वो मुरिया दरबार में मौजूद हैं। मुरिया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जगदलपुर से सहयोगी अनिल राव फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। अनिल, बात की जाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा पहुंचकर मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की, और कहा यह जा रहा कि मुरिया दरबार में वो पहुंच चुके हैं। और अभी हाल में क्या कुछ जानकारी है मुरिया दरबार में, क्या वो संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है अनिल वहां की अभी? हेलो जी अनिल, आवाज मिल रही है? जी 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 जी। केंद्रीय गृह मंत्री मुरिया दरबार में पहुंच चुके हैं मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है वहां पर अभी फिलहाल? जी, केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर बस्तर पहुंचकर मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर राजमहल गए। राज परिवार सदस्य कमल भंज देसाई मुलाकात की और बस्तर महारानी से मुलाकात कर तो वो मुरिया दरबार में विश्व प्रसिद्ध मुरिया दरबार में पहुंचे और माझी चाल के मेंबर इनकी बातें सुनी और उनकी समस्याएं सुनी।
और साथ ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने यहाँ पे एक बड़ा ऐलान किया है कि बस्तर जो है जो नक्सलवाद का दंश झेल रहा है, उससे लेकर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नक्सलवाद में हो रही जो लड़ाई है उसमें जो भी मर रहा है, चाहे वो पुलिस हो या नक्सल हो, बस्तर ही है, बस्तर का ही आदमी है और बस्तर का आदिवासी आदमी है। बस्तर को विकास की ओर आगे बढ़ाना है, तो उसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ा ऐलान किया और कहा है कि पूरे गांव को नक्सल मुक्त करना और गांव को विकास की ओर आगे बढ़ाना है, जिसे लेकर पूरे बस्तर संभाग से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मुक्त करना है। इसे लेकर सभी मांझी चालकी मेंबर मामबरिनों से निवेदन किया और कहा है कि नक्सलवाद खात्मे को लेकर सभी का सहयोग जरूरी है और सभी को मिलकर करना है। और छत्तीसगढ़ बस्तर के जितने भी इलाके हैं और जितने भी गांव हैं, सभी गांवों को नक्सल मुक्त करना है और जो भी गांव नक्सल मुक्त होगा उस गांव के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 1 करोड़ रुपया देगी। साथ ही साथ गांव जितने भी गांव हैं उनके विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और मार्च 2026 तक पूरे नक्सलवाद की खात्मे बस्तर से किया जाएगा। और साथ ही साथ विकास को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सभी को लेकर मार्च 2031 तक पूरे बस्तर में नक्सल मुक्त और विकास की गति में तेजी बढ़ाई जाएगी और हर गांव में लाइट, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी दिया जाएगा। और एक भी ऐसा गांव नहीं बचेगा 31 मार्च 2031 तक में जहां लाइट नहीं होगी, जहां शिक्षा नहीं होगी, जहां स्वास्थ्य नहीं होगी, जहां अस्पताल नहीं होगी। अनिल, बात की जाए, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि बस्तर में जो भी मुठभेड़ हो रही है, जिनमें चाहे वो जवान हो, हमारे पुलिसकर्मी हो, कोबरा बटालियन के जवान हो जिनकी मौत हो रही है, फिर नक्सलियों की मौत हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें बस्तर के लोगों का ही नुकसान हो रहा है, बस्तर के लोगों की जान जा रही है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि बस्तर के आदिवासी समुदाय से वो मुलाकात भी करेंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। तो क्या इस तरह की जो तस्वीर भी नजर आने वाली है कि जहां पे वो बस्तर वासियों से जो संवाद करते हुए नजर आएंगे? जो केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर पहुंचे तो दंतेश्वरी मंदिर के समीप गाड़ी से उतरते ही तो उन्होंने जो दर्शक जो दूर दूर से देख रहे थे, बस्तर के स्थानीय निवासी थे, सभी को पास बुलाया और उनसे मुलाकात की और उनसे मिलते हुए माई दंतेश्वरी के दर्शन करने का कहीं ना कहीं बस्तर वासियों को एक संदेश दिया है कि देश और छत्तीसगढ़ के जो सरकार है। चलिए अनिल, पूरे खबर पर जो है आप नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।